Good morning, everyone. Welcome back to the channel. Vlogging from the new house feels different. इस घर में भी व्लॉग के अंदर व्लॉगिंग की हैबिट में आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जगह से भी एक मसल मेमोरी होती है ना। वहाँ पे तो सुबह उठते आदत थी कि अच्छा हाँ व्लॉगिंग करनी है। यहाँ पे हम थोड़ा दूसरे कामों में बिजी हैं बहुत। धीरे धीरे फ्लो में आएंगे व्लॉग्स भी, कोशिश करूँगा मैं जितना रेगुलर कर सकूँ। बट अब मेरे काम में और सब में बहुत डिलेज आ चुके हैं। मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैंने सबमिट करने हैं, तो थोड़े दिन ब्रेक लेके फिर पहले सारे काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद व्लॉगिंग वापस रिज्यूम की जाएगी। हाँ, दिव्या जा चुकी है कीचू को लेके स्कूल। अभी ऊपर आने वाले स्कूल जा रहा है, जून से उसका नया स्कूल शुरू होगा। उसके बाद निकल जाएगी ऑफिस के लिए। मॉम डैड है नीचे वाले फ्लोर पे, और मैं अभी अभी बस उठा हूँ, सब रेडी हो चुका हूँ। आज इनिशियली मुझे जाना था कीचू को छोड़ने, बट कीचू का मैं बेड असेंबल कर रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। रात के 3 बज गए, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बेसिकली वो 3 पार्ट्स में है। उसमें है बेड, एक शेल्फ और एक स्टडी डेस्क। इट्स अ मॉड्यूलर डिज़ाइन, तो वो सारी चीज़ें एक ही के साथ अटैच हो जाती हैं। एट द सेम टाइम व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, वो कंसोलिडेट होके एक ही यूनिट बन जाती है। सो वो 2-3 दिन का प्रोजेक्ट है पूरा। काफ़ी लोगों के यार बड़े अलग अजीब अजीब टाइप के मैसेज आते हैं। बहुत कि जब आप कोई कमेंट लिखते हो ना, तो उसका टोनैलिटी समझ में नहीं आता। जैसे कोई बंदा बोला था कि आप इतने अमीर हो, घर खुद क्यों पेंट कर रहे हो, या किसी को बुला लो, ठीक है। फिर अभी मुझे पता है इसके बाद भी क्या आएगा, अरे इतने रिच हो, बेड बेड बनाने के लिए किसी और को बुला लेते, खुद लगे हुए मजदूरियों की तरह। तो अब मुझे पता नहीं कि ये टॉन्ट है कि ये जेन्युइन क्वेश्चन है, कि किस सेंस में वो टोनैलिटी समझ में नहीं आती कमेंट्स में। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक रिप्लाई देता हूँ कि यार एक ना इमोशनल इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जैसे अब मैंने बेड्स मंगवाए, बड़े बड़े बेड्स हैं बहुत, एक पापा मम्मी के रूम के लिए, एक हमारे रूम के लिए, कीचू के रूम के लिए। जो पापा मम्मी का रूम है और मेरा जो जो हमारा रूम है, उसमें जो बेड्स आएंगे, उसमें मैं एक बंदा बुला रहा हूँ साथ में जो असेंबली करेगा उसकी, ठीक है। वो अपने 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीचू का जो बेड है, उसमें आप एक इमोशनल एंगल समझिए। 2 तरीके के बाप होते हैं। एक होता है कि मेरे पापा ने मुझे बेड खरीद के दिया, एक होता है कि मेरे पापा ने मेरा बेड बनाया। इन दोनों का इमोशनल इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो बेड ऑर्डर कर दिया, और उसने मेरे को देखा है कि पापा इज मेकिंग द बेड फॉर हिम फ्रॉम स्क्रैच। ही ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट वो बिकॉज ऑफ सेफ्टी हैजर्ड हमने उसको बोला कि नहीं, यू गो आउट एंड व्हेन यू वेक अप टुमारो इट विल बी रेडी। हालांकि वो एक दिन का, एक बंदे का काम नहीं है, बट मैंने और पापा ने रात को एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। आपको दिखाता हूँ। तो वो जो एक इमोशनल फैक्टर है ना उस चीज़ के अंदर, कि व्हेन ही कॉल्स हिज फ्रेंड्स एंड ही, यू नो, माय डैड मेड दिस बेड फॉर मी, तो वो सारी जितनी बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, वो एक बॉन्ड अपने डैड के साथ उसको महसूस होगा। छोटी छोटी बातें हैं ये, हो सकता है इससे आगे जाकर कोई फ़र्क ना पड़े, बट मैं सिर्फ वैसा करना चाह रहा हूँ जो जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरा अपने डैड के साथ इतना अच्छा टचवुड बहुत तगड़ा बॉन्ड है, और वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि अपने फादर के साथ इतना अच्छे बॉन्ड हो। उसका रीज़न ये है पर्सनलाइजेशन। मैं अगर स्टूडियो बना रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, एज अ फादर आप बोल सकते हो बेटा कारीगर बुला बना ले, लेकिन खुद लग जाते थे ना साथ में, और मैं भी लगा हुआ। हम बड़े हैंड्स ऑन है, क्योंकि वी आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मेरे को मज़ा आता है करने में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस वो मज़ा इसलिए आता है बिकॉज आई हैव दोज मेमोरीज ऑफ वर्किंग विद माई फादर, कि बेटा आ जाइए, पकड़ उसको, लकड़ी जरा पकड़। वो कुछ भी काम कर रहे होते थे ना, लकड़ी कील ठोक रहे हैं कुछ भी, मेरे को लगता था भाई मैं भी कील ठोकूं, मेरे को भी सीखना है। फिर मैं क्या करता था, छोटी सी लकड़ी पे कील ठोकने की प्रैक्टिस करता था, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन माय फादर इज वर्किंग ऑन समथिंग, सम इंडी प्रोजेक्ट, देन आई कैन असिस्ट हिम। तो दिस वाज जस्ट अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज, जो कि जिसकी वजह से आई स्टार्टेड बेसिकली अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स, कि मेरे को मज़ा आता है ये चीज़ें असेंबल करने में। मेरे लिए टास्क नहीं है, हालांकि इट इज़ वेरी लेबरस, बहुत थक जाता है आदमी, बट जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, तो योर माई फोकस इज ऑन द फाइनल आउटपुट, कि ये ऐसा बनने को ऐसा दिखेगा। तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता प्रोसेस जितना मर्जी लंबा हो। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे बस बेड की रेल लगनी है। ये बन गई कीचू की सीक्रेट गुफा। अगर एक गद्दा नीचे भी बिछा दिया जाए, तो एक बच्चा यहाँ सो सकता है, एक बच्चा ऊपर। कल को रिदा आती है, कोई आता है, तो ये एग्जैक्टली एक बंक बेड की तरह फंक्शन करेगा।
और विदाउट द हाइट, क्योंकि हम हाइट चाह रहे थे कि इसकी कम हो। हमको थोड़ा सा डर लगता है कि कीचू बहुत ज़्यादा ऊंचे बेड पे ना हो, बाई चांस बंदा गिर जाता है, कुछ होता है। तो जनरली बंक बेड्स इतनी हाइट के होते हैं, मतलब और बहुत ऊंचे। तो हमने मिड साइज़ मंगवाया है। यहाँ पे है थोड़ी सी स्टोरेज, उसके खिलौने आ जाएंगे। इसके अंदर मैं फिट करूँगा LED लाइट। अच्छा, दिस इज़ जस्ट वन सेक्शन ऑफ द बेड। इसके बाद इसके अंदर एक है मॉड्यूलर शेल्फ जो आप इसके अंदर लगाओगे, और यहाँ पे एक वर्क डेस्क। तो अब मुझे देखना ये है कि मैं दोनों लगाऊंगा कि मैं एक, क्योंकि इस रूम में ना विड्थ नहीं है, ये लेंथ वाला रूम है, और ये जो बेड है ना ये इसकी विड्थ में फिट नहीं आ रहा, तो हमने इसको लंबा करके लगाया है। मैं खा रहा हूँ इससे मम्मी के हाथ के बने हुए आलू के पराठे। दिव्य और किचू जा चुके हैं स्कूल, ऑफिस। ये रिफ्लेक्शन में आप मुझे देख सकते हो। एंड ऑफ टेनेंसी वाली क्लीनिंग हो चुकी है। सारे बाथरूम्स, गैरेज, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जो थोड़ा बहुत सामान है, जैसे ये सब चीज़ें जो अटकी हुई हैं, ये मैं अभी फ़िलहाल फाइनल क्लीन अप के लिए आया हूँ। बॉल पड़ी हुई है कीचू की। ये देखो किचन, फ्रिज भी साफ़ हुआ है। ये है आपका हॉल, विंडोज़, कंजर्वेटरी। ऊपर भी देख लेता हूँ एक बार। कारपेट्स पूरे क्लीन है, नए हो गए हैं एकदम। बाथरूम, चकाचक एकदम नया कर दिया इन्होंने, बिल्कुल यार, बेहतरीन काम। कल अब हमने करनी है चाबी हैंडओवर इस घर की, क्योंकि मेरी टेनेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। वी हैड एन अमेजिंग ओनर एंड एजेंट्स। ओनर के साथ हमारा अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था। तो जनरली हमारा 24th ऑफ ईच मंथ से साइकिल होता है, बट हमारी ओनर ने बोला कि अगर आप हमारा घर पहले चढ़ जाएगा सो विल लेट यू गो अ लिटिल अर्ली, उसका जो रिमेनिंग रेंट होगा हम आपको वापस कर देंगे। जनरली ऐसे यहाँ पे कोई करता नहीं है, वेरी स्ट्रिक्ट पेपर टू पेपर फॉलो होता है कि जो 2 मंथ का नोटिस था हमारा यहाँ पे, और मैंने रिस्क ले लिया कि मैंने नोटिस दे दिया विदाउट हैविंग अ फाइनल डेट कि हमें घर कब मिलेगा। इंट्यूशन के बेसिस पे मैंने नोटिस दे दिया था। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि नहीं तो ओवरलैप बहुत बड़ा हो जाता। वहाँ की किस्त शुरू हो जाती और यहाँ पे अगर 2 महीने का रेंट देना पड़ जाए साथ साथ, तो मैंने कहा ये तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, खाली घर तो मैं रेंट क्यों दूँ। तो वो रिस्क लिया था, वो सक्सेसफुल हो गया। एनीवे, चलते हैं अब। मैं बस एक सर्वे करने आया था कि सब ठीक है कि नहीं। लाइट्स बंद कर देता हूँ, इस घर को गुड बाय कर देते हैं एक बार। कीचू को भी एक बार खाली घर दिखा दूंगा, उसको जब स्कूल से पिक करने आऊँगा ना आज, तो उसको लेके आऊँगा, से गुड बाय टू द हाउस। एंड एक उसको भी क्लोजर मिल जाएगा कि अच्छा यहाँ से हम जा चुके हैं। चुका हूँ रिसाइकलिंग सेंटर, सारे गत्ते वत्ते फेंक हुआ अब जाके। इस काम के लिए बहुत गलत शर्ट पहन के आया हूँ मैं। ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रही है। मैं आ चुका हूँ पुराने घर पे कीचू को पिक करने। अभी फ़िलहाल उसका स्कूल शिफ्ट नहीं हुआ है, थोड़े दिन में हो जाएगा। वहाँ से भी यहाँ आए हैं, और जिनको क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनसे कीज़ लेनी थी वापस, तो वो भी कलेक्ट करनी थी। घर एक बार कीचू को भी दिखा दूँगा, फाइनली वो गुड बाय बोल दे घर को। जर्मनी। I like South Korea. Why? I like South Korea and Germany. इस तरह के शॉर्ट्स कुछ आखिरी बार। Do you like South Korea or Japan? Japan. Yes. We have emptied the house. I want to eat. Yeah, I'll take you to the new house and then you can eat. What about McDonald's? Not McDonald's.
But Avi, I got you here so that you can say bye to the house. Be grateful for everything that helped us in our journey. Okay? So you can say thank you so much, house, Thank you so much, house, for serving us for serving us for 2 years for 2 years, and 8 months. 8 months. We are really Happy. grateful. We're really grateful. Yes. Okay, let's give it a hug. You have to give it first. Yeah. Is this how painting? Yeah. Mama did. Mama, Yeah. did Mama paint this on? Yeah. Not Yes. all. Some walls. यहाँ वाला बेड हमने दे दिया था cleaning lady Dad, को. I got hurt. It's all right. We'll get better. Come. I tripped down. Looking for Dadi and Dadu. Where are they? Are you looking for them? Yes. Are you missing them? Where are they? They're inside. Let's go. दादी ने कपड़े सुखा दिए हैं. Maybe they're in the hall. Come. Let's remove our shoes here. Thank you, Avi. Let's find Dadi and Dadu. Where's Daddy? Dadi's sleeping. She's taking some rest. Huh? Get away is Dadi. Here she is. Okay. आते ही शुरू. Okay. What? He said you said faster than me. चलते हैं नीचे. मम्मी ने बना दिया है एग करी एंड राइस. मैं बस अभी भी व्लॉग अपलोड करके आया हूँ. एडिट अभी ख़त्म हुआ है. थोड़ा लंबा था गृह प्रवेश वाला व्लॉग. और चलते हैं. कीचू महाराज भी नीचे हैं. घर समेटने में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा. वैसे बेड्स वेड सब आ रखे हैं क्योंकि अभी देखो कितने सारे पैकेजेस और हैं अभी. मम्मी ने बना दिया है बहुत बढ़िया पापड़, एग करी और राइस. थैंक यू. जो भी मेरे साथ बैठ के खा रहे हैं. काम कर रही थी क्योंकि डेडलाइन है और देखते देखते 6:30 बज गए. सब जा चुके हैं. मैं नीचे MBA लाउंज में बैठ के काम कर रही थी. बट हम बैग ले लेते हैं और घर जाते हैं. Arena's in Birmingham. Birmingham. How was your day? Not good. Achoo! But Miss Cox thinks that Miss Fahid talks in English. English. Yeah, she talks in English, but maybe she's from Spain, is what I said. ऑफिस से आई और गरम गरम खाना मिल रहा है. खुशी के आंसू. वापस कीचू रूम में आ चुके हैं. उसका बेड आज कोशिश की जा रही थी इसलिए वो सोने का ट्राई कर लिया. एक्साइटेड है वो. उसने देख लिया ना स्ट्रक्चर क्या है. मैं यहीं सोऊंगा. तो फटाफट रेडी कर देते हैं. बस ये लकड़ियाँ लगानी है. अब कुछ भी नहीं है. 15 मिनट का काम है. गद्दा भी आ गया कीचू का. सही है ना. कितना प्यारा मेमोरी फोम का है ये. अच्छी क्वालिटी का काफ़ी. चलो ये परफेक्ट फिट आना चाहिए ये. साइज एकदम नाप के बनाते हैं ना ये लोग. बाय द वे ये बेड अलग से लेना पड़ता है. गद्दा अलग से. असेंबली खुद करनी पड़ती है इसकी. हमने रेडी कर दिया है ये. हाँ जी. Wait a second. I'm gonna sleep on this. What about the other bed? The bunk bed. This is a bunk bed. There is not like on this. No. You can't jump on anything. Yeah, you can just sleep. This is so cool. लाइट्स लगाना इसकी कम आएगी. ये रही लाइट. So cool. Ah, is it cool? Say thank you, Dadu and Papa. Thank you, Dadu and Papa. You're welcome. अपनी ब्लैंकेट लेके आ चुका है भाई. कीचू's room is shaping up slowly. सनसेट हो रहा है बाहर. यहाँ पे सारे टॉयज वॉयज की जगह है. बुक्स की जगह है.
नीचे अभी आएगा कैबिनेट और स्टडी डेस्क। He had a bicycle and a phone. But she had a phone. That was She was just kidding, Avi. She was just joking. No, she. Like you had red iPhone, you remember? The toy one. That's what she was talking about. Like my Ritzies. Yes. बाय बाय। हाँ Time. मैं जा रहा हूँ पुराने वाले घर की चाबी हैंड ओवर करने। ये तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर। पुराने वाले घर की कीज़ हैंड ओवर कर दी हैं। घर आते ही फाइनली इंटरनेट राउटर आ चुका है मेरा। इसका बहुत दिन से इंतज़ार था क्योंकि यहाँ पे अभी हम अपने फ़ोन के 4G से काम चला रहे हैं। वो ट्रांजिट 4 दिन का बेसिकली था कि 14 तारीख को हमने वहाँ कर देना था और 14 से ही मेरा यहाँ पे इंटरनेट एक्टिवेट हो रहा था। बट जो पुराना इंटरनेट है वो डीएक्टिवेट हो गया था 10 तारीख को। तो 4 दिन हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि टीवी सब कुछ मतलब हमारा तो काम ही मतलब सारा ऑनलाइन है। तो 4G से किसी तरह मैनेज करे। तो आई एम एक्साइटेड टू सेट दिस अप। ये है अमेजोन ईरो बोलते हैं शायद इसको। सब जगह पे सेटअप हो जाएगा। इससे 100% गारंटी है कि हर रूम में सेम स्पीड आएगी। गोभी के पराठे। आवाज नहीं आ रही भाई। उनके हाथ के पतले पतले गोभी के पराठे। सबका लंच आज अलग अलग हुआ है। हाँ। पापा ने खाया गोभी आलू की सब्जी से रोटी, हाँ। अर्जुन ने भात, घी भात, आलू बॉइल्ड आलू, फ्राइड आलू इसके साथ, और मैं खाऊंगी एग करी के साथ। हमारी कड़ी नहीं बन पा रही है, कल बनेगी। अब आज सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हेलो जी, मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी। आज मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था, पर एक कलीग है जिसके लिए मुझे एक इवेंट कवर करना था, वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आ गई हूँ। 6 से 8 इवेंट है, फिर घर वापस जाएंगे। अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। बहुत गर्मी हुई भी है। बट एनीवे, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, ख़त्म हो गया है इवेंट। ज़्यादा इवेंटफुल नहीं रहा। मुझे 4-5 इंटरव्यूज़ करने थे और मैं 2 ही कर पाई क्योंकि हर कोई एकदम से कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरा पे आने के लिए। और कभी कभी होते भी है तो बोलते कि आज नहीं, मे बी ऑन अ सैटरडे और समथिंग। तो सैटरडे को तो हम जाते नहीं हैं अनलेस कि बहुत बड़ा इवेंट हो। ये बस एक मोटिव था। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप यू एंजॉयड इट। आई नो कि आप शायद आज दिव्या के बर्थडे वाला व्लॉग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसके बर्थडे पे काफ़ी थोड़ा एक इशू हो गया था जो हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। आई एम ट्राइंग टू गेट दैट व्लॉग रेडी एज सून एज पॉसिबल। बट फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लोग ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल।